ये है प्रोफेशनल डाइविंग पर्पस के लिए और ये है मोर फॉर द रिक्रिएशनल डाइविंग पर्पस। इस कंस्ट्रक्शन है, इस पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैंडलिंग। आप देख सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू वॉच एंड मोर इंडिया। मैं हूं सौरभ चक्रवर्ती। आज के वीडियो में हम लोग लेजेंडरी जापानीज वॉचमेकर सेको के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड 3 ऑटोमेटिक डाइवर्स वॉच का साइड बाय साइड कंपैरिजन करने वाले हैं। आज के कंपैरिजन वीडियो का सबसे पहला वॉच है सेको 5 स्पोर्ट्स रेंज का ये पर्टिकुलर वॉच। इसका रेफरेंस नंबर एमआरपी स्क्रीन पे अभी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसका परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यह है आज के लिस्ट का पहला वॉच। आज के लिस्ट में जो सेकंड ऑटोमेटिक डाइवर्स वॉच है यह है सेको प्रॉस्पेक्स रेंज का वॉच, यानी कि ये दिस इज फॉर मोर फॉर प्रोफेशनल डाइविंग पर्पस। और इस पर्टिकुलर वॉच है सेको प्रॉस्पेक्स एंटार्क्टिका मॉन्स्टर सेव द ओशन स्पेशल एडिशन वॉच। ये वन ऑफ माय फेवरेट डाइवर्स वॉच है, तो इसका भी रेफरेंस नंबर एमआरपी वगैरह स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और इसका भी परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। दोस्तों, ये था आज के लिस्ट का नंबर 2 वॉच। आज के लिस्ट का नंबर 3 वॉच जो है ये भी और एक सेको का ऑटोमेटिक डाइवर्स वॉच। ये भी आता है प्रॉस्पेक्स रेंज से। ये है सेको टूना सीरीज का वॉच। ये स्ट्रीट एडिशन वॉच है, तो इसका भी रेफरेंस नंबर एमआरपी वगैरह स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका परचेज लिंक मिल जाएगा। तीनों वॉचेस में सिमिलैरिटी क्या है? ये तीनों डाइवर्स वॉच है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सेको, और इसमें रोटेटिंग यूनिडायरेक्शनल बेजल है जो कि डाइवर्स वॉच का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है, कौन सी वॉच सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, ये सारे डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में आगे चल के जानने वाले हैं। ये 3 वॉच में से कोई वॉच के बारे में अगर आप सोच रहे थे, डिसाइड नहीं कर पाए, इस वीडियो एंड तक देखने से आपका मन में जितने भी सवाल रहेंगे उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्विक वॉक अराउंड ऑफ द सेको 5 स्पोर्ट्स SRPD 61। ये पर्टिकुलर वॉच ग्रीन कलर का सनबर्स्ट इफेक्ट के साथ आता है। डायल बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। ये जो ब्रेसलेट आप देख रहे हो ये इसका स्टॉक ब्रेसलेट नहीं है, ये आफ्टर मार्केट जुबिली ब्रेसलेट जो मैंने इनवेला बोल के एक वेबसाइट है वहां से मैंने परचेज किया था। बाय डिफॉल्ट जो ब्रेसलेट आया था वो था सॉलिड लिंक वाले ऑयस्टर स्टाइल ब्रेसलेट। इस पर्टिकुलर वॉच का अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। चैनल का एकदम इनिशियल डेज में मैंने अपलोड किया था, आप चाहो तो देख सकते हो। आई बटन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप सेको प्रॉस्पेक्स एंटार्क्टिका मॉन्स्टर सेव द ओशन स्पेशल एडिशन वॉच की बात करेंगे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डाइवर सीरीज, मॉन्स्टर नाम से, जिसको पूरे वॉच लवर कम्युनिटी का प्यार मिला है। और आपको पता ही है मॉन्स्टर एडिशन का हर एक रिलीज इंस्टेंट हिट रहा है एंड ये पर्टिकुलर रिलीज भी उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इसका एक बार क्विक वॉक अराउंड देख लो। ये पर्टिकुलर वॉच का जो ब्रेसलेट आपको दिख रहा है ये मॉन्स्टर का टिपिकल स्टाइल है और यही ब्रेसलेट आपको मिलेगा इस वॉच के साथ एज स्टॉक ऑप्शन। मैंने इसमें कोई भी ब्रेसलेट वगैरह फिलहाल चेंज नहीं किया है। वन ऑफ माय फेवरेट। इसका भी अनबॉक्सिंग वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आई बटन में उसका लिंक आपको मिलने वाला है। और ये जो टूना वॉच है ये वॉच मैंने रिसेंट परचेज किया है और इसका डिटेल्ड रिव्यू चैनल पर अवेलेबल है। ये आता है एक सिलिकॉन रबर का स्ट्रैप के साथ। इसका भी डिटेल्ड रिव्यू वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल रहा है। इन तीनों वॉचेस का 1 बाय 1 डायल के लुक की तरफ थोड़ा ज्यादा डिटेल में फोकस करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो सेको 5 स्पोर्ट्स का डायल है इसको थोड़ा सा सिंप्लिसिटी इसका डिजाइन लैंग्वेज का डीएनए में है। इस पे सेको 5 का जो लोगो है 12 o'clock पोजीशन पे और ऑटोमेटिक ये वर्डिंग 6 o'clock पोजीशन पे। इसको छोड़ के और भी कोई वर्वियाज वगैरह इसका डायल में आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये पर्टिकुलर वॉच आता है डे डेट कॉम्प्लिकेशन के साथ। तो 3 o'clock पोजीशन में डे डेट विंडो छोड़ा गया है। ब्यूटीफुल सनबर्स्ट इफेक्ट वाला इसका डायल है और लाइट के साथ जिस हिसाब से ये सनबर्स्ट इफेक्ट वाले ग्रीन डायल प्ले कर सकता है दैट्स जस्ट अमेजिंग। ये सेको 5 स्पोर्ट्स में सेको का जो हार्डलेक्स क्रिस्टल या फिर जो मिनरल क्रिस्टल का ग्लास है वही लगा हुआ है और इसमें जो रिफ्लेक्शन कोटिंग डाला गया है वो उतना टॉप कैटेगरी का मुझे फील नहीं होता है। ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर वॉच में यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल है जो कि एक एल्यूमिनियम इंजर्ड वाले बेजल है। बेजल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो स्टील का है, पर इस पे जो ग्रीन कलर का पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज मेड आउट ऑफ एल्यूमिनियम और इस पे बेजल में कोई भी लुमिनोसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये पर्टिकुलर
जो वॉच है इसका जितने भी आवर मार्किंग्स है, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड, ये आता है सेको का लेजेंडरी सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस के साथ, जिसका ग्लो बहुत ही अमेजिंग है। आई थिंक सेको लुमिनोसिटी का एक स्टैंडर्ड सेट किया है वॉच मार्केट में, तो इन टर्म्स ऑफ लुमिनोसिटी आपको कोई भी कंप्लेंट नहीं आएगी। ऑफ कोर्स लुमिनोसिटी का कंपैरिजन हम लोग साइड बाय साइड करने वाले हैं। आफ्टर सेको 5 स्पोर्ट्स हम लोग अगर सेको मॉन्स्टर को देखते हैं, ये पर्टिकुलर वॉच जो है ये टेक्सचर्ड डायल है। इस पे आपको जो आवर मार्किंग्स दिखेगा वो टिपिकल टू सेको मॉन्स्टर, इसका 12 o'clock पोजीशन वाला जो आवर मार्किंग है आप देख सकते हैं, ये एक मॉन्स्टर का टूथ जैसा दिखता है। और लोग जो सेको लवर्स जो है वो इसका जो डायल को एक कोई भी एक इमेजिनरी मॉन्स्टर का खुला हुआ माउथ के साथ कंपेयर करते हैं, तो इट्स मॉन्स्टर माउथ ऐसा ही इमेजिन किया जाता है, तो इसीलिए इस वॉच को मॉन्स्टर कहा जाता है। इसका आवर मार्किंग और आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड का टिप में सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस दिया गया है। और 12 o'clock पोजीशन में बेजल में जो डॉट दिख रहा है वो दैट इज ऑल्सो विद सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस। ये कंप्लीटली स्टेनलेस स्टील का बेजल है, इस पर कोई एल्यूमिनियम इंसर्ट यूज नहीं किया गया है। ये पर्टिकुलर बेजल भी यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल ही है, और ये मॉन्स्टर का एक टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज है। और अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे इसका डायल में आपको, क्योंकि ये अंटार्कटिका एडिशन है, इस पे आपको पेंगुइन का फुटप्रिंट दिखेगा। तो सेको प्रॉस्पेक्ट सीरीज का हर एक कलेक्शन एक मैसेज के साथ आता है। ये पर्टिकुलर वॉच जो स्पेशल एडिशन वॉच है, ये मैसेज देते हैं कि सेव द ओशन। और इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैंडलिंग आप देख सकते हो, इस तरह का रिफ्लेक्शन हैंडलिंग ये पर्टिकुलर वॉच अचीव कर पाता है। तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग लाइट में इसमें टाइम देखना तो थोड़ा मुश्किल ही मुझे फील होता है। इनफैक्ट टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो इसमें ऑफ कोर्स कैमरा के सामने तो आपको उतना ज़्यादा मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कैमरा का फोकस हट जा रहा है। पर एज कंपेयर टू सेको 5 स्पोर्ट्स, आई थिंक जो सेको प्रॉस्पेक्ट्स है इसका इन पर्सन रिफ्लेक्शन हैंडलिंग का क्वालिटी बेटर है। तो डेटेड कॉम्प्लिकेशन दिख जाता है जो 3 o'clock पोजीशन पर है, और इसके ऊपर एक कैंडी बार मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। इस पे जो आपको ग्लास दिख रहा है ये भी हार्डलेक्स यानी कि मिनरल क्रिस्टल ही है। और अदरवाइज जो डायल है ये भी काफ़ी सिंपल है। थर्ड जो टूना एडिशन, स्ट्रीट एडिशन वाला पर्टिकुलर वॉच है, ये भी प्रॉस्पेक्ट्स एडिशन का ही वॉच है। ये थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा डिफरेंट है। टूना मतलब इसका अगर आप 90 डिग्री एंगल से इस वॉच को देखते हो तो ये एक टूना का जो कैन होता है वो कैन जैसा इसका, बिकॉज ऑफ दिस श्राउड ये जो प्रोटेक्टिंग जो मेटल पार्ट है इसको श्राउड कहा जाता है। तो ये श्राउड की वजह से एक कैन जैसा दिखता है, तो इसलिए वॉच कलेक्टर्स इनको प्यार से टूना एडिशन बुलाते हैं। और ये एक खाकी कलर का वॉच है। इस पे जो बेजल दिख रहा है यूनिडायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल, ये मिनरल ग्लास इंसर्ट बेजल है, और इसका बेजल में कंप्लीटली लुमिनोसिटी का इस्तेमाल किया गया है अलॉन्ग विथ आवर मार्किंग और मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आवर हैंड। इस पर्टिकुलर वॉच भी डेटेड कॉम्प्लिकेशन के साथ आता है। 3 o'clock पोजीशन पे इसका डेटेड विंडो है, और इस पे कोई मैग्नीफायर ग्लास का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो ये था डायल डिज़ाइन का कंपैरिजन। आपको ये चीज़ बता दूं, हाँ मैंने इसका रिफ्लेक्शन आपको मैंने चेक नहीं करा है, आप देख सकते हो। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैंडलिंग टूना का भी परफॉर्मेंस उतना खराब नहीं है। आई थिंक कैमरा में प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब स्ट्रॉन्ग लाइट आता है तो कैमरा फोकस नहीं कर पाता है। बट इन रियलिटी अगर कैमरा को छोड़ के जो मैं समझ पा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्शन हैंडलिंग, ये दो प्रॉस्पेक्ट्स एडिशन सिमिलरली परफॉर्म करते हैं। सेको 5 स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस इन दोनों से थोड़ा कम है। एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग का क्वालिटी इन दोनों में अच्छा है, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट, ये तीनों वॉच पावर्ड बाय सेको का 4R36 ऑटोमेटिक मूवमेंट, जो आते हैं अप्रॉक्सीमेटली 41 आवर का पावर रिजर्व के साथ। इस पे हैकिंग फीचर है, इस पे मैनुअल वाइंडिंग फीचर है, डेटेड कॉम्प्लिकेशन तो है ही। ये जो सेको 5 स्पोर्ट्स है ये आता है 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ। इसका जो क्राउन है ये 4 o'clock पोजीशन पे है, और ये नॉर्मल क्राउन है, स्क्रू डाउन क्राउन नहीं है, केस बैक स्क्रू डाउन टाइप है, और ये डिस्प्ले केस बैक के साथ आता है। तो इसके थ्रू आप 4R36 मूवमेंट को देख सकते हो। जबकि ये दो प्रॉस्पेक्ट्स जो है इस पे भी क्राउन जो है 4 o'clock पोजीशन पर है, पर ये स्क्रू डाउन क्राउन है, क्योंकि ये 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है।
मूवमेंट इसमें भी वही लगा है 4R36 मूवमेंट, पर इसका जो केस बैक है स्क्रू डाउन टाइप सॉलिड स्टेनलेस स्टील का है। ये पर्टिकुलर मॉन्स्टर में का जो सुनामी लोगो है उसका इस्तेमाल किया गया है अलॉन्ग विद द अदर वर्बियाज जो है। और टूना में भी सिमिलर आपको केस बैक देखने को मिलेगा। इस पे भी स्क्रू डाउन टाइप है और इसका क्राउन भी स्क्रू डाउन है और इस पे भी आपको सुनामी लोगो देखने को मिलता है। जो भी प्रॉस्पेक्स रेंज का डाइवर्स वॉच होते हैं, आई थिंक वो सारे प्रॉस्पेक्स डाइवर्स वॉचेस में ये सुनामी लोगो आपको देखने को मिलता है। अब हम लोग इसका डायमेंशन एक बार कंपेयर करने वाले हैं। ये 78 ग्राम्स का इसका डायल का वेट है। सेको 5 स्पोर्ट्स के बाद हम लोग सेको मॉन्स्टर देखने वाले हैं, प्रॉस्पेक्स मॉन्स्टर 88 ग्राम्स एंड देन टूना इज 79 ग्राम्स। तो आप समझ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डायल वेट ये तीनों वॉचेस कंपेरेबल है, इस पे ज्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता है। सेको 5 स्पोर्ट्स का केस डायमीटर इज 42.2 और विथ क्राउन ये बन जाता है अप्रोक्सीमेटली 43.5। सेको प्रॉस्पेक्स मॉन्स्टर का डायल डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 41.1। अगर मैं क्राउन और श्राउड के साथ मेजर करूं तो ये कुछ 45 मिलीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। टूना का डायमीटर है 42.7 और अगर श्राउड और केस के साथ में देखने का कोशिश करूं तो ये बन जाता है 44.7। मैं लक टू लक डिस्टेंस कंसिडर करके आपको दिखाऊं तो लक टू लक डिस्टेंस में लेकिन बहुत बढ़िया तीनों वॉच परफॉर्म करते हैं। 45.7 सेको 5 स्पोर्ट्स में आपको देखने को मिलता है। प्रॉस्पेक्स एंटार्क्टिका मॉन्स्टर में आपको देखने को मिलता है ज्यादा प्रेफर्ड लक टू लक डिस्टेंस 49.3। बहुत ही चंकी इसका प्रेजेंस होने वाला है आपके रिस्ट पर। और इन केस ऑफ टूना ये आपके रिस्ट में जो लक टू लक डिस्टेंस कवर करने वाले हैं दैट इज 44। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये तीनों वॉच का डायमेंशन इज क्वाइट वर्सेटाइल, पर ये ऑफ कोर्स इसका चंकी प्रेजेंस रहने वाला है आपके रिस्ट पर ये कभी भी ओवरसाइज वॉच जैसा नहीं दिखने वाला है बिकॉज इट हिट्स द स्वीट स्पॉट। सेको 5 स्पोर्ट्स में 22 मिलीमीटर लग साइज यूज किया गया है, मॉन्स्टर में 20 मिलीमीटर, टूना में भी 20 मिलीमीटर। सेको 5 स्पोर्ट्स का केस थिकनेस इज 13.2 मिलीमीटर। सेको मॉन्स्टर में विदाउट द कैंडी बार मैग्नीफायर ये भी 13.2 मिलीमीटर। टूना इज ऑल्सो सिमिलर 13.1 मिलीमीटर। तो दोस्तों इन टर्म्स ऑफ केस वेट, केस डायमेंशन, थिकनेस वगैरह हम लोगों ने कंपेयर तो कर लिया है और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि तीनों वॉचेस में सेम मूवमेंट लगा हुआ है। पर ऑफ कोर्स ये तीनों वॉचेस का प्राइस में डिफरेंस है क्योंकि ये तो वॉच है जो प्रॉस्पेक्स रेंज से और ये है प्रोफेशनल डाइविंग पर्पस के लिए और ये है मोर फॉर द रिक्रिएशनल डाइविंग पर्पस। इट इज मोर लाइक अ स्पोर्ट्स वॉच, नॉट अ प्रोफेशनल डाइवर्स वॉच। ऑफ कोर्स इसका जो केस कंस्ट्रक्शन है इस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये पर्टिकुलर वॉच जो है एक अफोर्डेबल डाइवर्स वॉच है। सेको 5 स्पोर्ट्स इसका टारगेट ऑडियंस है जो एंट्री लेवल वॉच कंज्यूमर हो, जिनको जापानीज डाइवर्स वॉच का शौक है पर बजट में थोड़ा सा प्रेशर है, तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वॉच है। इस पे लेकिन जितने भी मॉडर्न डिज़ाइन जो अट्रैक्शंस है वो फीचर्स दिया गया है, जैसे कि ये डिस्प्ले केस बैक, जैसे कि 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस, जैसे कि रोटेटिंग बेजल ये दिया गया है। पर इसका जो क्राउन है ये स्क्रू डाउन टाइप नहीं है क्योंकि डिस्प्ले केस बैक है, ये 100 मीटर तक ही वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर पाते हैं। और इसका जो बेजल है इस पर कोई लुमिनोसिटी का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये एल्यूमिनियम इंसर्ट बेजल है जिसका लॉन्जिविटी एज कंपेयर टू जो क्रिस्टल इंसर्ट बेजल हो या फिर जो स्टेनलेस स्टील का बेजल हो या फिर जो सेरेमिक बेजल हो उससे थोड़ा कम ही रहता है। इन टर्म्स ऑफ केस कंस्ट्रक्शन इस पे शाइनी पॉलिश का इस्तेमाल किया गया है और इसमें ब्रश फिनिश आपको दिखता ही नहीं है। ओवरऑल केस का डिज़ाइन में आपको शाइनी पॉलिश ही मिलता है। प्रॉस्पेक्स के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्राइस में भी डिफरेंस है, जैसे कि सेको 5 स्पोर्ट्स आपको मिलता है 25,000 से लेकर के, और जबकि प्रॉस्पेक्स के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। टूना MRP था 45,000 रुपीज़ और मॉन्स्टर का MRP है 48,000 रुपीज़। अगर आप टूना का केस देखेंगे इस पे क्या किया गया है, इस पे ऑफकोर्स एक स्टेनलेस स्टील का केस तो है ही, उसके ऊपर ये श्राउड का प्रोटेक्शन दिया गया है। श्राउड इज एन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर जो अंडर वाटर कोई भी डैमेज से आपका वॉच को प्रोटेक्ट करते हैं। इसका जो बेजल है
ये पर्टिकुलर बेजल आते हैं सुपर लुमिनोवा लुमिनेसेंस के साथ, और इसका जो लुमिनेसेंस है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ये मिनरल ग्लास इंसर्ट। तो बेजल में भी आपको मिनरल ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ऑफकोर्स इस बेजल का जो लास्टिंग है बहुत ज़्यादा है, और इस पे जो ग्लो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। और क्योंकि इस पे स्क्रू डाउन क्राउन मिलता है, इस पे कम्प्लीटली थिक स्टेनलेस स्टील का वॉच बैक मिलता है जो स्क्रू डाउन टाइप है। ये पर्टिकुलर वॉच आपको 200 मीटर तक का वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। इस पे जो ग्रे कलर का या फिर गन मेटल कलर का कोटिंग आप देख रहे हो, 316 सेल कैटेगरी का ग्रेड का स्टेनलेस स्टील है, उसके ऊपर ये हार्ड आयरन प्लेटिंग किया गया है। एंड सेको का क्लेम है कि ये कोटिंग कभी भी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस जाने नहीं वाला है। दिस पर्टिकुलर कोटिंग कैन हैंडल लाइट एसिड या फिर बेसिक एक्सपोजर, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कभी भी ये पर्टिकुलर कोटिंग जाने नहीं वाला है। तो ऑफकोर्स ये छूने से आपको पता चल रहा है कि इट इज सेको प्रॉस्पेक्स और सेको 5 स्पोर्ट्स का जो ओवरऑल फिनिश है, जो ओवरऑल जो स्टर्डीनेस है, उससे प्रॉस्पेक्ट्स का केस का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी आगे है। तो ये है टूना। टूना के बाद हम लोग अगर मॉन्स्टर को देखते हैं तो देखिए मॉन्स्टर इज बिल्ट लाइक ए टैंक। आप इसका केस का जो बिल्ड क्वालिटी आप खुद देख सकते हो। इस पे मोस्टली ब्रश फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, इस पे कोई कोटिंग इस्तेमाल नहीं किया गया है। और इसका जो बेजल है ये कम्प्लीटली स्टेनलेस स्टील का है। स्टेनलेस स्टील के ऊपर जो मिनट मार्किंग है ये ब्लैक पेंटेड है। 12 o'clock पोजीशन पे एक लुमिनस डॉट है, और इस पे एक कैंडी बार मैग्नीफायर ग्लास भी दिया गया है, क्योंकि अंडर वाटर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर डायल साइज जो डाइवर्स वॉच, प्रोफेशनल डाइवर्स वॉच में होते हैं, उसके लिए डेट विंडो का साइज उतना बड़ा तो नहीं है। तो ये आपको अंडर वाटर हेल्प करने वाला है। और इसका केस बैक जो है वही सेम, ये जो टूना जैसा ही इसका केस बैक है। ये सॉलिड थिक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है और स्क्रू डाउन टाइप है। इसका भी क्राउन 4 o'clock पोजीशन पर है और स्क्रू डाउन टाइप है। अचीव करता है 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। ये 316L ग्रेड का स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया है, जो बना है किसी भी टाइप का एसिडिक या फिर बेसिक एक्सपोजर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में एक डाइवर को झेलना पड़ता है, वो झेलने के लिए ये पर्टिकुलर वॉच तैयार है। और कोई भी वेदर फ्लक्चुएशन में भी इस पर्टिकुलर वॉच में कोई भी इम्पैक्ट आने नहीं वाला है। सिर्फ ऑटोमेटिक वॉचेस को आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से दूर रखना है, उसको छोड़ के कोई भी कंडीशन के लिए प्रॉस्पेक्स वॉच आपको प्रोटेक्शन देते रहते हैं। तो अब होंगे इस तीनों वॉचेस का लुमिनोसिटी टेस्ट। मैं रूम के लाइट्स बंद कर रहा हूं। आप देख सकते हो इन तीनों का लुमिनोसिटी। लेफ्ट साइड में है सेको 5 स्पोर्ट्स, जिसपे आपको ग्रीन कलर का लुमिनेसेंस देखने को मिल रहा है। मिडिल में है सेको टूना, जिसपे आपको थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर का लुमिनोसिटी देखने को मिलता है। और ये जो मैं वॉच मूव कर रहा हूँ सेको मॉन्स्टर, इस पे भी आपको ग्रीन कलर का लुमिनोसिटी देखने को मिल रहा है। तो आप बता सकते हैं आपको कौन सा वॉच का लुमिनोसिटी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से देयर इज नो अदर वॉच ब्रांड जिसका सुपर लुमिनोवा लुमिनोसेंस जो है इस लेवल का हो। जैसे मैं आपको बता रहा था सेको टूना का ये जो बेजल है, बेजल में भी लुमिनोसिटी दिया गया है। मैं तीनों वॉच यानी कि सेको 5 स्पोर्ट्स, सेको प्रॉस्पेक्स मॉन्स्टर और सेको प्रॉस्पेक्स टूना साइड बाय साइड रिस्ट शॉट एंड रिस्ट रोल वीडियो मैं कैमरा के सामने रख रहा हूँ, आपके स्क्रीन में रख रहा हूँ। आप इसका साइड बाय साइड व्यू एंड रिस्ट प्रेजेंस कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, सेको वॉचेस को ऐसे ही पूरे दुनिया में वॉच कलेक्टर से इतना सारा प्यार ऐसे ही नहीं मिला है। सेको एक ऐसी कंपनी है जो अपने सारे कंपिटिटर्स को कॉन्स्टेंटली चैलेंज करते आया है बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉन्स्टेंटली इंट्रोड्यूसिंग न्यू मॉडल्स। और जो प्रोफेशनल्स है उनको सेको अपने लेजेंडरी वॉच मेकिंग टेक्नोलॉजी से काफ़ी हेल्प कर चुके हैं। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैसेजेस भी ये अपने हर एक वॉच के थ्रू पास ऑन करना चाहते हैं। तो इट्स अ वेरी वर्सेटाइल वॉच मेकर जिसके पास वॉच मेकिंग का एक रिच हेरिटेज हो। तो आई एम ए बिग सेको फैन। दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इन तीनों वॉच का कंपैरिजन आपको कैसा लगा, और रिस्ट प्रेजेंस कौन सा वॉच बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आज का कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूं आज का कंटेंट भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए। कंटेंट पसंद आया तो कंटेंट को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक बटन हिट करने से चैनल को हेल्प मिलता है।
प्लीज चैनल के साथ बने रहिए, आपकी सपोर्ट का जरूरत है। अगर आप इंस्टाग्राम में इस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो, इस चैनल का जो मेंबर्स ग्रुप क्रिएट किया गया है फेसबुक पे, वहां पे अगर अब तक ज्वाइन नहीं किए हो, डू कंसिडर ज्वाइनिंग देम। लिंक आपको इस चैनल के कम्युनिटी पेज में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होंगे एक ब्रांड न्यू वॉच कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए दोस्तों।